संदीप तिवारी, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जा रहा है। फिजियोथेरेपी की भूमिका लगातार इलाज में बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुनील पांडे जी। उनसे जानेंगे कि फिजियोथेरेपी की क्या महत्ता है, किस तरह से फिजियोथेरेपी का लोग उपयोग कर रहे हैं, कैसे लोगों को कारगर है। सर, आप बताइए, आज फिजियोथेरेपी डे मनाया जा रहा है तो क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को और मेरे सभी साथियों को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि फिजियोथेरेपी क्या है, तो मैं आपको बताऊं, फिजियोथेरेपी खेल के ग्राउंड से लेकर गहन चिकित्सा तक अपना अहम भूमिका अदा कर रही है, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, प्रेगनेंसी महिलाओं तक, गर्भस्थ महिलाओं तक इसका महत्वपूर्ण रोल है। और इसकी उपयोगिता भारत ही नहीं पूरे विश्व में है। जो हम देख रहे हैं आज की डेट में फिजियोथेरेपी का मरीज़ हर घर में है और हर उम्र में है जिसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत ऐसे है कि जोड़ों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है। उस लाइफस्टाइल के चलते अनेकों प्रकार के शारीरिक समस्याएं, वो चाहे बाहरी हो चाहे अंदरूनी हो। बाहरी हो मतलब हम बोल सकते हैं कि जोड़ों की समस्याएं, मांसपेशियों की समस्याएं। और अगर हम अंदरूनी बोलें तो अंदरूनी में आजकल लिवर की समस्याएं बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ की समस्याएं बढ़ रही हैं, आपके किडनी के पेशेंट बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनावश्यक दवाइयों का, अनावश्यक जंक फूड का हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो चुका है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए फिजियोथेरेपी का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट ये ड्रग लेस है। इसमें कोई भी आपको ड्रग नहीं दिया जाता और डे 1 से आपको इसमें रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। किस उम्र के ज़्यादा लोग आ रहे हैं आपके पास इसका फिजियोथेरेपी लेने? देखिए, बेसिकली फिजियोथेरेपी के लिए तो हम मानते थे कि हमारे पास ओल्ड एज वाले पेशेंट ज़्यादातर रहते थे, बट अभी जो हम देख रहे हैं पिछले 8-10 साल में, 12 साल में, तो हमारे पास अब उम्र का कोई वो नहीं रह गया कि किस उम्र के। हमारे पास 8 साल से, 17 साल से लेके 60 साल और 70 साल, 80 साल तक का भी मरीज़ हमारे पास क्लिनिक में है। क्यों? क्योंकि वो गैजेट्स पर डिपेंड हो चुका है। और आज नो डाउट बहुत सारे लोगों का जीवन ही उसी पे हो गया है। हर काम आज की डेट में मोबाइल पे हो रहा है, हर आज की डेट में लैपटॉप से किया जा रहा है। इमोबिलिटी बिल्कुल हो चुकी है। तो ये बढ़ता हुआ जो आधुनिकीकरण या बढ़ता हुआ मशीनरी पर डिपेंडेंसी है, वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है। इसलिए फिजियोथेरेपी बहुत उपयोगी है और अनेकों मरीजों में हमने देखा, और वो खेल के ग्राउंड में भी हम देख रहे हैं कि एक जब खेल के ग्राउंड में किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई चोट लगती है तो आपने देखा होगा, चाहे वो कितना भी सीनियर खिलाड़ी हो, सेलिब्रिटी हो, उसको एक फिजियोथेरेपिस्ट जाके ट्रीटमेंट देता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। कई बार तो वो प्लेयर खेलता भी है उससे ट्रीटमेंट के बाद। तो फिजियोथेरेपी का जो इलाज है वो ग्राउंड से ही स्टार्ट हो जाता है और इसकी महत्वपूर्णता हम आईसीयू में भी देखते हैं। वेंटिलेटर में पेशेंट होता है तो हमारे जो चिकित्सक साथी हैं जो इस पर मास्टर्स करते हैं, जिस पे एमपीटी कार्डियो हम बोलते हैं, रेस्पिरेटरी से जिन्होंने पीएचडी की है, वो अपना बहुत कुशलतापूर्वक मरीज को आईसीयू से बाहर करने में और उसको रिकवर करने में कम्प्लीटली अपना योगदान देते हैं। और जिसका जीता जागता हमने पिछले कोविड में भी देखा है कि फिजियोथेरेपी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और WHO के प्रमुख ने भी की है कि इस पैंडेमिक में अगर कोई कारगर रहा है तो वो फिजियोथेरेपी चिकित्सा ही रही है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, इस चिकित्सा को ग्रामीण अंचलों से लेके शहरों में सभी प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला मेडिकल कॉलेजों तक इसकी व्यापक व्यवस्था की जाए। सभी मेडिकल कॉलेजों में, भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में इसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसकी उचित चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आज आधुनिकीकरण हुआ है, आज फिजियोथेरेपी में एक से एक इक्विपमेंट्स आ गए हैं, लेज़र थेरेपी से लेकर रोबोटिक थेरेपी, क्लास 4 लेज़र आ गए हैं, टेकार आ गए हैं, शॉकवेव आ गए हैं, मैट्रिक्स। तो इन सब का भी इस्तेमाल मरीजों को ठीक होने के लिए होना चाहिए। चूँकि दवाइयाँ बहुत हो चुकी, अब मरीज को ऑप्शन की ज़रूरत है। तो वो ऑप्शन जब हम देंगे तो मरीज को लाभ हमारी चिकित्सा का मिलेगा और ये ऑप्शन सरकार से ही संभव है। हमारा दायरा एक लिमिट है, हम लिमिट मोहल्ले, गली, शहर, इसके अलावा उससे ज़्यादा नहीं हम दे सकते। तो सरकार से हमारा बार बार निवेदन है कि इस चिकित्सा के महत्व को समझे और हर मरीज को अंतिम जरूरत व्यक्ति तक इसकी चिकित्सा का लाभ पहुँचाए। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? भौतिक चिकित्सा कितना आगे बढ़ा है, कितना उपयोग हो रहा है? नहीं, देखिए, ज़रूर भौतिक चिकित्सा कल्याण के जो यथासंभव प्रयास थे उससे हम देख पा रहे हैं कि सरकार भी हमारे मांगों पे विचार कर रही है और सने सने वो कर रही है, लेकिन नाकाफ़ी है।
अभी मैं एक और विषय में आपको चर्चा करूंगा। भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, माननीय मोदी जी ने एक नेशनल कमीशन को, नेशनल अलाइड का गठन किया है, जिसमें सारे प्रोफेशनल कोर्स को उन्होंने एक साथ रखा है। उसका 2021 में गठन हुआ, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने 2024 में उसको स्वीकार किया यथावत, पर कुछ महीनों बाद फिर उसको स्थगित कर दिया। ये एक विडंबना है। अगर आप हमारी मांगों को, हमारे अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो ये बड़ी दुखद बात है। आज मध्य प्रदेश में फिजियोथेरेपी की, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में फिजियोथेरेपी की बहुत सख्त ज़रूरत है और बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो व्यापक जो हमारे सिस्टम है, जो नियम कानून बने, उनके तहत ही किया जा सकता है। ये थे डॉक्टर सुनील पांडे। आप देख रहे थे अमर उजाला, मैं संदीप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे